हेलो बच्चों, आप सभी क्लास 10 के बच्चे सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। यह लास्ट टॉपिक था रिलेटेड बेसिस से और एसिड से, जिसमें आप लोग पढ़ रहे थे कि पीएच जो होता है, पीएच यह कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे डेली लाइफ को। यानी कि पीएच जो होता है वह कैसे हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, और साथ ही टूथ डीके जो है उसके लिए पीएच कैसे जिम्मेदार होता है। अब आज का जो यह टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये पीएच चेंजेस को लेकर कैसे सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि पीएच में अगर बदलाव अगर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इस बदलाव के अकॉर्डिंग वो प्लांट या एनिमल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे, और अगर पड़ रहा है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे आप कि कैसे पीएच जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर बुरा असर डालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसको लेकर? तो पीएच चेंजेस को लेकर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड survival of animals affected by pH change। इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि अगर पीएच में बदलाव आता है, अगर पीएच में किसी प्रकार का बदलाव आता है तब उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, पौधे में जो ग्रोथ होता है जो ये प्रभावित हो जाता है, या फिर एनिमल्स का जो सर्वाइविंग कैपेसिटी जो होता है वो भी प्रभावित हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएच में अगर बदलाव अगर चेंज आ रहा है तब वो एनिमल या प्लांट जो है ना उसके लिए वो सही नहीं है, उसको प्रभावित करेगा और अच्छे से नहीं करेगा, उसको बुरी तरह से प्रभावित करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर पीएच जो होता है प्लांट या एनिमल का, अगर यहाँ पर इट मीन्स if the pH for plants or animals increased or decreased, then they affected बैडली। ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं अगर उनका पीएच चेंज होता है, या प्लांट्स या एनिमल्स के लिए जो पीएच जो होता है मतलब होना चाहिए तो कितना पीएच उसके लिए सही है, अगर उसमें बदलाव आता है, अगर वो इंक्रीज होता है या अगर वो डिक्रीज होता है तब उस सिचुएशन में वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है या उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो इसका मतलब यहाँ ये निकल करके आता है कि अगर हम प्लांट्स एनिमल्स के लिए अगर हम पीएच की बात करते हैं, अगर हम पीएच चेंज की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, तो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के लिए। ग्रोथ प्लांट का और सर्वाइवल जो होता है एनिमल्स का ये प्रभावित हो सकता है पीएच चेंज की वजह से। इसका मतलब यह है कि पीएच जो होता है पौधे के लिए, एनिमल के लिए, अगर उसमें किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है तो उसका बुरा असर पड़ेगा, वो हार्म कर सकता है, वो बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है किसको, उस प्लांट को या उस एनिमल को।
ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों केस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लांट्स की। इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। पौधे के केस में क्या होगा, यहाँ पर पौधे के केस में हम केस में कह सकते हैं कि पौधे के केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, ग्रो कहाँ करता है, ग्रो करता है सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सॉइल के पीएच के साथ समझना पड़ेगा पौधे के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर टॉपिक आपका बन जाएगा सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो आपका टॉपिक यहाँ पर है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक हो गया, यानी कि सॉइल का जो पीएच होता है उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट जो है उसमें ग्रोथ होगा, या प्लांट सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग ग्रो कर पाएगा, वृद्धि कर पाएगा। अगर सॉइल का पीएच यहाँ पर ज़्यादा अगर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वह सिचुएशन प्लांट के लिए सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट के लिए कौन सा पीएच सही है, ठीक है ना। तो इसमें होगा कि इफ द pH of soil is close to 7, अगर यहाँ पर सॉइल का पीएच क्लोज है किसके, 7 के, तो देन इट इज बेस्ट फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। तब ये पौधों में ग्रोथ के लिए क्या होता है, सबसे बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पीएच 7 प्लांट का कब रहेगा, सॉरी पीएच यहाँ पर 7 सॉइल का कब रहेगा, जब वो सॉइल अपने नेचर के साथ एग्जिस्ट करेगा, अपने नेचुरल प्रकृति के साथ, मतलब प्राकृतिक जो उसका जो होता है ना अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ होगा तब। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पर फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जो सॉइल है उसमें ऐड कर देते हैं फर्टिलाइजर या मैनुअल, तो उस सिचुएशन में उसका पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर वगैरह जो होता है उसको ऐड करते हैं सॉइल में ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए, और यही जिम्मेदार बन जाता है किसके लिए, जो सॉइल का पीएच है उसके चेंज के लिए जिम्मेदार बन जाता है, ठीक है। और आगे क्या देखते हैं कि बाई दिस वे, इस तरह से सॉइल कैन बिकम मोर एसिडिक और बेसिक। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सॉइल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सॉइल का अगर यहाँ पर पीएच जो है, इफ द अगर सॉइल का पीएच जो है यहाँ पर पहुंच जाता है, कितना पर पहुंच जाता है, तकरीबन यहाँ पर पहुंच जाता है 4 के आसपास, ठीक है ना, तब वो एसिडिक होता है, और अगर वो 8.3 के आसपास है तब वो बेसिक होता है। तो इफ द पीएच ऑफ सॉइल रीचेज, इफ द पीएच ऑफ सॉइल रीचेज टू
अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर पीएच जो होता है सवाल का वो पहुंच जाता है यहाँ पर पीएच वैल्यू 4 के आसपास, ठीक है, 4 तक, तब उसको माना जाता है कि वो क्या है, एसिडिक है, उसको एसिडिक माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर पीएच वैल्यू जो होता है सवाल का अगर वो पहुंच जाता है 8.3 यानी कि 8.3 के आसपास, तब उसको माना जाता है कि वो बेसिक है, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल जो आप देख रहे हो ये प्लांट के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि प्लांट का ग्रोथ सही प्रकार से हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस परेशानी को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो फार्मर को क्या करना चाहिए, फार्मर को वहाँ पर चॉक या क्विक लाइम जो होता है उसे ऐड करना चाहिए। इसमें ऐड करना चाहिए, उसे ऐड करना चाहिए उस फील्ड में, ठीक है ना, या उस सवाल में ऐड करना चाहिए इन द सवाल, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर फील्ड, वो जो खेत है फील्ड है उसमें उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सवाल जो है ना उसका जो ये एसिडिक जो नेचर जो है ये क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस जगह पर। न्यूट्रलाइज होने का मतलब है कि अब वो एसिडिक नहीं रहेगा, अब वो चेंज हो जाएगा, उसका पीएच जो है इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वो 7 के आसपास पहुंच जाएगा, तो सुटेबल हो जाएगा प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर अगर सवाल अगर देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिक है ना, एक और कंडीशन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर सवाल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है तब उस सिचुएशन में फार्मर को वहाँ पर ऐड करना चाहिए डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसमें क्या शामिल रहता है, एसिड, ठीक है ना, इसमें एसिड शामिल रहता है। और ये क्या करता है, इसका काम रहता है कि वो सॉइल को क्या करेगा, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें शामिल होता है एसिडिक मटेरियल, अगर आपको एसिड कंफ्यूजन पैदा करता है तो आप लिख सकते हो एसिडिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल जो है उसमें जो प्रॉब्लम जो था वो सॉर्ट आउट हो जाता है और वो बेहतर हो जाएगा, यानी कि उसका पीएच जो है मेंटेन हो जाएगा। तो पहला केस जो था प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर खत्म हुआ। हम लोगों ने देख लिया है कि प्लांट्स में ये जो ग्रोथ जो होता है वो कैसे हम यहाँ पर सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं पीएच को मेंटेन करते हुए। एसिडिक है तो वहाँ पर कुछ बेसिक सब्सटेंस हम ऐड करेंगे, अगर बेसिक है तो कुछ एसिडिक मटेरियल उसमें ऐड कर देंगे, इस प्रकार से हम वहाँ पर उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड केस की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड केस जो होता है। ये चेंज जो होता है ये एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए सही नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो अगर पीएच में ज़्यादा बदलाव आ जाएगा तो एनिमल उस जगह पर सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने प्लांट्स में तो देख लिया है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पीएच में होने वाला बदलाव और एनिमल्स का सर्वाइव करने का जो कैपेसिटी जो होता है, जो क्षमता जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएच जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ये जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एनिमल्स के सर्वाइवल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर एनिमल्स में क्या देख लेते हैं, स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल तो आप जानते हो, वो एनिमल मतलब कि जो पानी में रहता है या पानी में जो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि एक्वाटिक एनिमल जो होता है वो यहाँ पर मतलब कि 7 से लेकर 7.8 के बीच का पीएच होता है, उसमें वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 अलग अलग केसेज के लिए देख रहे थे। पहला केस आपका क्या था, प्लांट्स के लिए था, और सेकंड केस जो हम एनिमल के लिए देख रहे हैं। तो एनिमल में विशेष रूप से हम उसके बारे में देख रहे हैं जिसके ऊपर पीएच चेंज का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है और तुरंत पड़ सकता है बुरा असर, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स जो है ये सर्वाइव कर सकता है कहाँ, लेक में या रिवर वगैरह में। आप तो जानते हो कि एक्वेटिक एनिमल है तो कहाँ रहेगा, सीधा सा बात है कि वाटर बॉडी में ही रहेगा। अब कोई लेक ले लो, कोई रिवर ले लो, कोई पॉन्ड ले लो, कोई भी ले लो, है ना, वहां पर वो पाया जाता है जहां का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पर जो है लेक या रिवर वाटर जो है उसका पीएच यहाँ पर जो चेंज है ना, वहाँ पर पीएच चेंज जो है यहाँ पर होना चाहिए 7 से लेकर 7 के 8 के बीच में, यानी कि बहुत ही छोटा सा पीएच में बदलाव होना चाहिए। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकता है लेक या रिवर वाटर में पीएच चेंज के साथ भी, लेकिन पीएच चेंज बहुत ही थोड़ा सा होना चाहिए, 7 से लेकर के यानी कि 7.0 से लेकर के 7.8 तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पीएच में चेंज हो गया तो वो क्या होगा, मुसीबत पैदा करेगा। किसके लिए मुसीबत पैदा करेगा, मतलब कि एनिमल्स के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना उनके लिए मुसीबत पैदा करेगा, उनको क्या करेगा, उनको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, और उनको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, उनका लाइफ जो यहाँ पर डेंजर सिचुएशन में पहुंच जाएगा, उनका मौत तक हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो रिवर या लेक जो हम ले रखे थे जिसका पीएच आपको दिखाई पड़ रहा था 7 से लेकर 7 के 8 आसपास जो दिखाई पड़ रहा था, 7.8 के आसपास दिखाई पड़ रहा था, उसमें कौन सा ऐसा कारण होता है कि वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है और ज़्यादा नीचे आ जाता है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है बेसिक क्योर, लेकिन ज़्यादा नीचे क्यों आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिड रेन, ठीक है ना, एसिड रेन जिसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 5.6। एसिड रेन इज responsible for change in pH of the lake or river। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एसिड रेन जो है जिसका पीएच 5.6 होता है वो जिम्मेदार होता है किसके लिए, पीएच चेंज के लिए, किसका, रिवर के या लेक का, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या देखते हैं ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको, लाइक फिशेज की बात कर लेते हैं, मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो पीएच जो नीचे आ चुका है, यानी कि जो पीएच रहना चाहिए था 7.0 से लेकर 7.8 के आसपास, वो पीएच जो नीचे आ चुका है उसे हमें मैनेज करना होगा। उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज करने का तरीका क्या है, तो मैनेज करने का यहाँ पर तरीका सबसे बेहतर क्या होता है कि आप वहां पर उसके साथ में ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो आप ऐड क्या कीजिएगा, ऐसा आप क्या ऐड कीजिएगा जिससे उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट should be added, calcium carbonate should be added to the लेक या फिर रिवर जो था वाटर।
it manage the pH of water and help to survive the aquatic एनिमल्स। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम ऐड कर रहे हैं लेकर रिवर वाटर के साथ में, तब क्या होता है, ये मैनेज करता है, क्या पीएच मैनेज करता है किसका, वाटर का, किसके वाटर का, लेकर रिवर के वाटर का। और इससे क्या होता है, मदद मिलता है किनको सर्वाइव करने में, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको सर्वाइव करने में मदद मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से अगर हम बचा ले रहे हैं, अगर हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा अगर हम पहुंचा दे रहे हैं किनको, उन एक्वेटिक एनिमल्स को, तब क्या होगा, उनका लाइफ जो है फिर से सस्टेन करेगा, वो फिर से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो पीएच की वजह से जो उनके ऊपर जो असर पड़ने वाला था, वो असर अब उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि आप अब तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि पीएच चेंज जो होता है कैसे यहाँ पर जिम्मेदार होता है कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए, और हमें कैसे पीएच जो होता है उसको मैनेज कर रखना पड़ता है। अब इसके साथ में एक दो चीज़ें और सुन लीजिए, वो बहुत ही सिंपल सा समझ जाइएगा आसानी से। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास में अपना एक वेपन, एक हथियार होता है जो उनको प्रोटेक्शन देने है किनसे, उनके एनिमीज, उनके दुश्मनों से, और ये भी पीएच के ऊपर ही वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, कभी आपने फील किया होगा कि आपको चींटी ने काटा तो आपको जलन हो रहा है, या वैक्स वगैरह जो होता है अगर वो काट देता है तो जलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। किसको लेकर सेंसिटिव होते हैं, तो वो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस को लेकर के। तो इसका मतलब सीधा निकल करके आता है कि इस सिचुएशन में अगर पीएच में अगर बदलाव आता है, पीएच अगर बदलता है, अगर चेंज होता है, तो उसका असर पड़ेगा। ठीक है ना, उसका असर पड़ेगा, और उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, उसका असर पड़ सकता है उस एनिमल के ऊपर या उस प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जिनके पास में अपना हथियार होता है जो उनको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। और ये सुरक्षा जो है, हथियार जो है उनके पास इसलिए रहता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, खुद को बचाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर आपको मान लेते हैं कि कोई मधुमक्खी काट देता है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आपको कोई मधुमक्खी काट देता है, तो मधुमक्खी आपको क्यों काटता है, किस सिचुएशन में काटता है, जब उसको ऐसा डर होता है कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, मेरा लाइफ जो है डेंजर सिचुएशन में है, तब तो वो काटता है ना, हमला करता है। तो जब मधुमक्खी काटता है तो क्या करता है ना कि इंजेक्ट कर देता है एसिड आपके त्वचा में, आपकी स्किन में, और उस एसिड के इंजेक्ट होने की वजह से आपको इरिटेशन वहाँ पर फील होता है, आपको वहाँ पर दर्द फील होगा। ठीक है, यानी कि वो एसिड इंजेक्ट कर चुका है, उसकी वजह से आपको इरिटेशन और आपको दर्द हो रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं खुद को बचाना, तो आप खुद को बचाने के लिए क्या कीजिएगा, आप खुद को बचाने के लिए ये चाहिएगा कि जो आपके अंदर एसिड पहुंच चुका है वह न्यूट्रलाइज हो जाए। अब एसिड जो आपके अंदर में पहुंच चुका है तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बेकिंग सोडा जो है बेसिक सब्सटेंस, उसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेकर उसको जहाँ पर काटा है, जिस जगह पर काटा है स्किन पे, आपके त्वचा पे, वहाँ पे उसको रगड़ लीजिए अच्छे तरीके से, उसको रगड़िएगा ना तो आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना, आपको लगेगा कंफर्टेबल फील होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो एसिड उसने इंजेक्ट कर रखा था ना वो न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हुआ तो उसका पावर खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको आराम मिल रहा है। तो ये तो हो गया हनी बी वाला कंडीशन के लिए। अगर आपको कोई वैक्स काट लेता है, उस सिचुएशन में भी आपको इरिटेशन होगा, जलन होगा, बट वहाँ पर वैक्स जो होता है एसिड नहीं इंजेक्ट करता है, वो इंजेक्ट क्या कर देता है, वो इंजेक्ट कर देता है बेस। ठीक है, तो बेस की वजह से आप जलन फील कीजिएगा। अब जो बेस अंदर इंजेक्ट हुआ है उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे, उल्टा काम करना है। क्या काम करना है, आपको वहाँ पर एसिडिक ले लेना है। एसिडिक के रूप में क्या लीजिए, विनेगर ले लीजिए। विनेगर लेके आप उसको वहाँ पर रगड़ लीजिए, उस जगह पर आपको आराम मिल जाएगा, यानी कि फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ना एसिड बेस के बीच वाला, उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर खुद को बचाने के लिए।
ठीक है, या खुद को आराम पहुंचाने के लिए, उस दर्द से खुद को छुटकारा दिलाने के लिए करते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग नेटल प्लांट बोलते हैं, उसमें बहुत ही महीन महीन जो होता है पाया जाता है, रोएदार कांटा पाया जाता है, वो चुभ जाता है जब स्किन में, तो मिथोनिक एसिड वहाँ पर रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पेनफुल होता है। पेनफुल होने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होगा, और यहाँ पर जो दर्द का जो एहसास जो होता है, इससे आप खुद को बचा सकते हैं। क्या करके? आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेसिक सब्सटेंस यूज करना है, तो क्या कीजिएगा? फिर तो वही सिचुएशन है ना, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसका सोल्यूशन यूज कर लीजिए, आपको आराम पहुँचा देगा। इस प्रकार से आप खुद को बचा सकते हैं। तो अब तक आपने जो सुना, चाहे स्टोमक को लेकर हो, टूथ डिके को लेकर हो, सॉइल में जो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं उनको लेकर हो, एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करने को लेकर हो, कोई एनिमल या प्लांट खुद को बचाने के लिए जो हमला करता है, इंजेक्ट करता है हमारी स्किन में बेस या एसिड, उसको लेकर हो, इन सब जगह पर हम देखते हैं कि पीएच चेंज जो होता है, पीएच में होने वाला बदलाव जो होता है, उसी का ही रोल होता है, ठीक है ना। और ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे थे किसमें, तो अपने डेली लाइफ के साथ पढ़ रहे थे, हमारे डेली लाइफ में क्या रोल होता है पीएच चेंज का। तो हमने देखा कि पीएच में बदलाव होने का कितना बड़ा असर पड़ता है, और हमें उस पीएच को फिर से उतना तक ले जाना पड़ता है जितना वो सही होता है, सूटेबल होता है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसका अपोजिट वाला, यानी कि अगर एसिड है तो बेस वहाँ पर ऐड कर लेंगे, अगर बेसिक अगर वहाँ पर है तो हम एसिड ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक है ये खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप लोग को पढ़ने वाला है, आप लोग बच्चे सभी पढ़ने वाले हैं शॉर्ट्स के बारे में। तो आज का वीडियो जो है मैं इतना तक खत्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे।